हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी का कंसेप्ट और उससे संबंधित एग्जाम्पल को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे पूरी तरह समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी पढ़ाया था, उसके कई वीडियो बना हुआ है। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो पहले जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये समांतर श्रेणी समझ में आएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी पर ही आधारित है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होता है उसको संक्षेप में मैं बता देता हूं। देखिए, समांतर श्रेणी, ठीक है, ये समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि संख्याओं का एक ऐसा संग्रह, ऐसा अनुक्रम है ना, जिसके दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी में कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे 2, 4, 6, 8 एट डॉट डॉट। फिर एक एग्जाम्पल लिखता हूं 5, 10, 15, 20 एंड डॉट डॉट। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस दोनों पद के बीच का अंतर 2 है, इस दोनों पद के बीच का अंतर 2 है, इस दोनों पद के बीच का अंतर 2 है। यहाँ इस दोनों पद के बीच का अंतर 5, इस दोनों पद के बीच का अंतर 5 और इस दोनों पद के बीच का भी अंतर 5 है। तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, समांतर श्रेणी में कहे जाएंगे। क्लियर, क्योंकि इसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। ठीक है, तो इसी तरह के जो अनुक्रम होंगे उसको हम बोलेंगे ये समांतर श्रेणी में है। क्लियर, आई होप कि समांतर श्रेणी आप समझ गए होंगे, मतलब इसका शॉर्ट रूप। तो इसी समांतर श्रेणी को सूचित किया जाता है कैसे, T1, T2, T3, T4 एंड डॉट डॉट। ये इसका व्यापक रूप होता है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से आगे तक जाता है। तो ये समांतर श्रेणी का मैंने रूप लिख दिया। क्लियर, अब बात आता है कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी है ना, जो समांतर श्रेणी दिया होता है उसे उसके पद में प्लस या माइनस चिन्ह युक्त करने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 5, 10, 15, 20 दिया हुआ है। अगर इसमें मैं क्या करूं कि 5 + 10 + 15 + 20 प्लस डॉट डॉट कर दूं, तो ये अब श्रेणी हो गया। क्या हो गया, समांतर श्रेणी। यहां देखेंगे इस तरह 2, 4, 6 है, इसे मैं कर दूं 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट, तो ये समांतर श्रेणी हो गया। तो इसी तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूं, T1 + T2 + T3 + T4 + डॉट डॉट, तो ये हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। क्लियर, समांतर श्रेणी समझ में आ गया। तो समांतर श्रेणी के पदों में प्लस या माइनस चिन्ह युक्त करके लिखने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब समांतर श्रेणी का यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज योग ज्ञात करने में होता है। मान लिया जाए कि एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 10, इसका योग कहे तो आप क्या करेंगे, आसानी से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, आसानी से लिख देंगे। ठीक है, और कोई दिक्कतें नहीं हुआ। लेकिन मैं कहूं कि 2, 4, 6 है ना, एंड डॉट डॉट है ना, 120 पदों तक योग करिए। अब दिक्कतें होगी ना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल था, 5 पद थे, आसानी से जोड़ दिए। यहाँ पर 120 पद है और इसी क्रम में आगे तक बढ़ता जाएगा, उसको जोड़ना है, उसका योगफल याद करना है, तब तो दिक्कतें होगी, है ना। तो इसी तरह से जो लंबे लंबे जो पैटर्न होंगे, अनुक्रम होंगे जो कि समांतर श्रेणी में होंगे, उसका योग ज्ञात करने के लिए हम समांतर श्रेणी पढ़ते हैं और इसमें इसकी सहायता से हम बहुत सारे संख्या जो एक पैटर्न पे होते हैं उसका योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, तो आइए देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहां कहा गया कि 4
6 8 10 है ना प्लस डॉट डॉट 25 पदों का योग है ना, 25 पदों का योग, 25 पदों तक का योग ज्ञात करना है, ऐसा आपसे पूछा जो क्या होगा, है ना। देखिए 4 6 8 10 ये समांतर श्रेणी होगा क्योंकि इसके बीच का अंतर। अच्छा, इससे पहले कुछ बात हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, प्रथम पद, सार्वंतर, एनवा पद, है ना, टीएन जिसको पढ़े थे, है ना, जो इधर मैं लिख देता हूं। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है, एनवा पद को टीएन से सूचित किया जाता है, साथ ही टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी होता है। ये हम समांतर श्रेणी में पढ़ा चुके हैं, क्लियर। और इस सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर बराबर होता है T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। इसकी चर्चा मैंने कर चुका है पिछले ही वीडियो में, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बातें यहाँ पे जानना है, मतलब उसका एक तरह से रिवीजन हमारा होने वाला है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये प्रथम पद होगा, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद यानी ए हमारा हो जाएगा फोर्स। सार्व अंतर की बात करें, सार्व अंतर, ठीक है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 6 माइनस 4 बराबर 2, क्लियर। इसे हम डायरेक्टली यहां से भी मौखिक रूप से घटा के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर। ये हो गया और इसका योग हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सार्वंतर हो गया, ये हो गया, ठीक है। 25 पदों और तक कह रहा है, तो ये जो हमारा हो जाएगा एन हो जाएगा, है ना, एन का वैल्यू होगा, यानी कि पदों की संख्या को हम लोग किससे सूचित करेंगे, एन से, जो कि 25 हो गया। और योग कहा है ना, तो समांतर श्रेणी के योग मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं, समांतर श्रेणी का योग को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, एस एन से, ठीक है। तो ये एस एन निकालने के लिए, योग फल निकालने के लिए कुछ फार्मूला यूज होते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूं। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एक फॉर्मूला ये यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारा जो यूज होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से होता है। अब बात आता है कि दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला यूज होगा, कब ये होगा कब ये होगा। तो देखिए यहाँ एल की चर्चा है, तो जो समांतर श्रेणी में एन टीएन होता था उसी को यहाँ पे एल कहा गया है, अंतिम पद कहा गया है, याद रखेंगे। एल बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे एल बराबर टीएन होता है, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, यानी कि एनवा पद को ही समांतर श्रेणी में अंतिम पद यानी कि एल से सूचित किया जाता है, क्लियर। तो ये योग फल के लिए हो गया, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, और ये भी योग फल के लिए दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो जब हमें अंतिम पद पता हो और एन पता हो तो ये वाला फॉर्मूला से हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। जब हमें अंतिम पद पता नहीं हो, यानी कि एन सार्व अंतर और प्रथम पद पता हो, तो योगफल हम इससे ज्ञात करेंगे। एसएन क्या है, समांतर श्रेणी का योग है, योगफल है, योगफल को एसएन से सूचित किया जाता है, ठीक है, हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए इसका योग ज्ञात करना है, तो आपको क्या क्या पता है, तो ए पता है, डी पता है, एम पता है। हमने आपको क्या बताया,
अंतिम पद अगर पता रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। अगर ये l पता नहीं हो तो योगफल ज्ञात करने के लिए है ना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ये पता है तो हमको योग निकालना है, योग फल है ना। आप केवल संकेत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हमारा क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। यहाँ पे देखेंगे जरा सा कि n कितना है 25 है और 2 बटा में हो जाएगा और 2a, तो a का वैल्यू 4 पता है प्लस n कितना है हमारा n 25 है, तो यहाँ पे 25 माइनस 1 और d कितना निकल के आया हुआ 2। ठीक है, यहाँ देखेंगे जरा सा कि 25/2। क्लियर। और इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 और प्लस इसको माइनस करेंगे 24 इंटू 2। ठीक है। अब देखेंगे 25/2 इंटू यहाँ पे 24 दूना 48, 48 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 48 8 56 हो जाएगा। 48 8 56, तो 2 से ये कट जाएगा, 28 दूना 56, 28 बार में कट जाएगा। अब आपको क्या करना है 28 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 28 और 25 क्या होगा 40, 10 4 14 और 28 दूना 56 यानी 0 0 7, यानी कितना जाएगा 700। यानी कि ये जो श्रेणी दिया गया था इसका योग हमारा कितना हो जाएगा 700। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है 2 + 4 + 10 + डॉट डॉट 11 पदों तक का योग निकालने के लिए कहा है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का योग कह रहा है, यानी कि इसमें सबसे पहले हमें प्रथम पद लिखना होगा 2। ठीक है, a का वैल्यू 2 हो जाएगा। d का वैल्यू की बात करें तो 6 - 2 बराबर 4 हो जाएगा। n की बात करें तो n जो है हमारा 11 हो जाएगा और निकालना है sn, यानी कि योगफल निकालना है। इसमें l पता नहीं है, अंतिम पद पता नहीं है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए योग ज्ञात करने के लिए, तो sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो n का वैल्यू आपका कितना है 11/2। ठीक है, 2 इंटू a का वैल्यू 2 आया हुआ है प्लस n जो है सो आपका 11 - 1 हो जाएगा इंटू d का वैल्यू 4। ठीक है, अब यहां से 11/2 इंटू इसको गुना करेंगे तो 4 और प्लस 11 में से 1 घट गया तो 10 और 10 से होगा 40, मतलब 11/2 गुणे 40 से 4 में गुना 40 और 4 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो कितनी बार कट जाएगा 22 बार कट जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 232 आ जाएगा, है ना। क्या होगा 32 नहीं बल्कि 242 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 242, इसका योगफल हो जाएगा गुना करने पर। ठीक है, अब इसका दूसरा विधि आप चाहे तो ये जो दूसरा फॉर्मूला बताए थे क्या n/2 इंटू a प्लस एल, एल तो हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे पहले एल ज्ञात कर लेंगे। देखिए इधर मैं बताता हूं दूसरी विधि। ठीक है, उस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। एल बराबर होता है क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। एल है मतलब a क्या है 2 और प्लस n कितना है आपके पास 11 घटाओ 1 और गुने डी कितना है तो 4 निकला हुआ है। तो यहाँ से 2 और प्लस ये कितना 10 चौका 40, मतलब ये 42 हो गया। कितना हो गया 42। ये आपका एल निकल के आ गया।
अब आप एस एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, इस तरह से n यहाँ पे कितना है 11 है बाई 2 और इंटू ए का वैल्यू 2 है प्लस एल का वैल्यू 42 है। ठीक है, इसको 11/2 लिखना है, यहाँ गुना का चिन्ह, और इसको जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, जो कि यहाँ आया था 11/2 गुने 44। अब 2 से इसको काटिएगा तो 22 बार कट जाएगा, गुना करेंगे तो 242 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला कब यूज होगा और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में ही आपको अंतिम पद दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वो भी टाइप मैं देखता हूं इसके बाद। ठीक है, तो जब एल दिया हुआ हो, अंतिम पद दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं दिया हो तो निकाल लेंगे तब यूज करेंगे, और नहीं तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला निकालिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 200। ठीक है, या इतना बराबर क्या होगा। इससे पहले का जो प्रश्न था उसमें देखे होंगे यहाँ पे प्लस नहीं था, केवल था इतना पद होता, कोई पद की मतलब जितने पद होता है उतना, लेकिन यहाँ पे एकदम इंड हो गया है, यानी कि 10 20 30 चलते हुए 200 तक गया, यानी कि ये अंतिम पद यहाँ जाके रुक जाता है, तो इन सारे पदों का योग क्या होगा। क्लियर? इस तरह के है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है सो अंतिम पद है, एन नहीं दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए जो है सो आपका 10 हो गया। डी की बात करें तो डी बराबर 20 माइनस 10, यानी कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है सो अंतिम पद एल हो गया, कितना 200, इसमें n नहीं है, और फॉर्मूला में तो n है, जब तक n का वैल्यू नहीं पता होगा तो योगफल हमें नहीं ज्ञात होगा, तो क्या करेंगे यहां से हम लोग n ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे, तो आप देखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l होता है ना, तो l इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात बराबर होता है। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। यहां से आपको n निकाल लेना है, n का वैल्यू l ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है, तो देखिए a बराबर आपको 10 है, 10 रख देना है, n नहीं पता है जो कि निकालना है, और d क्या है 10 है। ठीक है, और बराबर l का वैल्यू 200 है। यहां देखेंगे 10 प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 10n माइनस 10। ठीक है, माइनस 10 बराबर 200। अब ये 10 से 10 कैंसिल, प्लस माइनस। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 200 बटा ये 10। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 20, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया 20 निकल के आ गया। अब आप आसानी से योगफल ज्ञात कर सकते हैं, और जब हमें l पता ही है तो l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, तो देखिए n कितना आया है 20 आया है, और बाई 2, और a कितना पता है 10 पता है, और l कितना है 20 पता है। ठीक है, l 200 ना है, ये तो n है। ठीक है, ये l जो है से 200 है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो आपका 10 होगा, है ना, इंटू इसको जोड़ देंगे तो आपका 210 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आपका 2100 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसी आधार पर एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आपसे कहा कि 5 10 15 एंड डॉट डॉट प्लस 225, है ना, यानी कि अंतिम पद 225 है, प्रथम पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तो इसका योग कितना होगा। ठीक है, ऐसा कहा, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले a का वैल्यू लिखना है, कितना 5, d का वैल्यू 10 माइनस 5, यानी कि ये भी 5, और l यानी कि 225 ये वाला। अब क्या करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू l लिख लेना है, और यहां से a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू ये तो निकालना ही है, ज्ञात नहीं है हमें तो, और d है 5। ठीक है, बराबर 225। यहां से 5 प्लस और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5 बराबर 20, है ना, 225। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जरा सा कि
यहाँ पे n बराबर 225/5 हो जाएगा। इससे इसको भाग देंगे तो कटेगा 5 चौका 20 और 50 25 यानी 45 बार कट गया। ये n जो है सो 45 निकल के आ गया। किसका वैल्यू? n का वैल्यू। अब आप आसानी से Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना। ठीक है, देखिए तो n का वैल्यू हमारा है 45/2 और a का वैल्यू 5 है प्लस l का वैल्यू 225 है। ठीक है, तो 45/2 इंटू इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 230 हो जाएगा, है ना। अब 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि 115 बार ये कट गया। क्लियर। अब 115 से 45 में गुना कर देना है। देखिए यहाँ पे 115 गुना 45 कितना हो जाएगा? 25 हासिल 2, 5 पंचे 25 हासिल 2, अब 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6 और 4, इसको ऐड कर देने हैं तो 5 7 11 और 5 हासिल जोड़ के 5 हो जाएगा। यानी कि इसका जो गुणनफल हो जाएगा 45 गुने 115 का वो 5175 आ जाएगा। मतलब इन सारे टर्म को जोड़ने पर हमारा योग आएगा 5175, जो कि राइट आंसर होगा। क्लियर। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करना आपको बताया वो समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।